गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कर्ण का जीवन दर्शन काव्य का अभ्यास करेंगे। पहले वीडियो में हमने कवि परिचय और काव्य का सार देखा था। अब हमने कहाँ तक देखा था, तो कर्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के पक्ष में ले जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि तुम पांडवों में ज्येष्ठ हो। यदि तुम पांडवों के पक्ष में युद्ध करोगे और युद्ध में विजयी होगे तो हस्तिनापुर का सिंहासन तुझे मिलेगा। यानी कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण को प्रलोभन देते हैं कि तुम्हें राजा बनाया जाएगा, इसलिए तुम पांडवों के पक्ष में युद्ध करो। तो कर्ण कहता है कि मैं एक ऐसा पुरुष हूँ जिसे धन संपत्ति वैभव सत्ता किरीट किसी का मुझे कोई मोह नहीं है। मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों से हमेशा दान की गंगा बहती रहे, दुखी जनों का दुख दूर करने में मेरे जीवन का कुछ योगदान रहे। और मैं जीवन भर जिसने मुझे साथ दिया, जब भी लोगों ने मुझे ताने दिए, दासी पुत्र या सुत पुत्र कहकर मुझे पुकारा, और जब भी जीवन में मैं दुखी हुआ तब मेरे परम मित्र दुर्योधन ने मुझे सहायता की, मुझे सहारा दिया। और आज जब दुर्योधन संकट में है तब मैं उसे छोड़ नहीं सकता। इसलिए हे केशव, मुझे इन सब धन संपत्ति का प्रलोभन देने का कोई मतलब नहीं है। मैं उस गरुड़ पक्षी के समान हूँ जो महलों में नहीं बल्कि पहाड़ों में निवास करता है। इस तरह कर्ण भगवान श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र के युद्ध में अधर्म के पक्ष में वो लड़ता है। वह जानता है कि मैं अधर्म के पक्ष में, फिर भी अपना मित्र का धर्म निभाने के लिए अपने मित्र का ऋण चुकाने के लिए वह उसी के पक्ष में अपना जीवन समर्पित करने की बात यहाँ पर कहता है। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। हे केशव, ये सब तुच्छ है, धन संपत्ति राज्य ये सब मेरे लिए अति सामान्य है। ये सब प्राप्त करके मनुष्य को क्या मिलता है? चिंता प्रभु, बहुत सारी चिंताएं, अत्यल्प हास, थोड़ा कुछ आनंद, कुछ चाकचिक्य, कुछ चमक दमक और कुछ क्षण का विलास। राज्य प्राप्त करके, वैभव प्राप्त करके मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं प्राप्त होती है, और बहुत कुछ आनंद और बहुत कम आनंद और चमक दमक और भोग विलास कुछ क्षणों के लिए मिलता है। पर वह भी यही गंवाना है। यह भी यानी कि जो कुछ भी मिला है वह भी यहाँ पर ही छोड़कर जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। अपने साथ जब हम यहाँ से इस दुनिया से विदाई होते हैं तब अपने साथ कुछ भी ले जाते नहीं। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं वो धन संपत्ति का भार नहीं उठा सकते, क्योंकि पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। वह धन प्राप्त किस लिए करते हैं? तो ज़रूरतमंद लोगों में लुटाने के लिए, और रतन हीरे मोती सब जैसे महामूल्य रत्न भी लोगों में लुटा देते हैं। उन्हें ऐसी धन संपत्ति वैभव की कोई लालच नहीं होती। जग से न कभी कुछ लेते हैं, जो कुछ भी अपने पास है वो सबको देते हैं, लेकिन किसी से भी कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। हमेशा अपने हृदय का दान देते हैं, यानी कि सब पर प्यार लुटाते हैं, सबको अपने दिल में जगा देते हैं।
जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान दान ही हृदय का देते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद यानी कि महल, प्रासादों का कनकाब शिखर यानी कि ऊपरी टोच पर कबूतर के ही घोंसले होते हैं। प्रासादों के शिखर पर कबूतरों के ही घर होते हैं। महलों में गरुड़ न होता है। पक्षीराज गरुड़ कभी महल में या महलों पर निवास नहीं करता। कंचन पर कभी न सोता है। धन संपत्ति या समृद्धि में कभी नहीं रहता, यानी कि पहाड़ों में जाकर रहता है। उसे महलों का या महलों में घोंसला बनाकर सुख समृद्धि में जीना गवारा नहीं है। महलों में गरुड़ न होता है। कंचन पर कभी न सोता है। सुख समृद्धि में कभी वह सोता नहीं। बसता वह कहीं पहाड़ों में। गरुड़ पक्षी कैसा है तो वह कभी प्रासादों में अपना घोंसला नहीं बनाता, प्रासादों के शिखर पर, ना ही वह सुख की सैया पर सोता है, यानी कि सुख समृद्धि में रहता है। बसता है यह कहीं पहाड़ों में। वह अपना निवास पहाड़ों में करता है। शैलों की फटी दरारों में, पर्वतों की जो दरारें होती है उसी में अपना घोंसला बनाता है। होकर समृद्धि सुख के अधीन। मनुष्य जब समृद्धि और सुख के अधीन यानी कि उसका दास बन जाता है तब मानव होता नित तपक्षीण। उसका तेज दिन प्रतिदिन कम होता जाता है, वह निर्बल होता जाता है। तपक्षीण यानी कि निर्बल। होकर समृद्धि सुख के अधीन, जो मानव समृद्धि और सुख का दास बन जाता है, उसके अधीन हो जाता है, तो वो मानव निर्बल बन जाता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन। सत्ता राजवैभव, राजमुगट, मणिमय आसन रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन करते मनुष्य का तेज हरण। मनुष्य का तेज हर लेते हैं, यानी कि मनुष्य को निर्बल बना देते हैं। मनुष्य का तेज वह नष्ट करते हैं। मनुष्य का प्रभाव यानी क्रांति नष्ट करते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन। सुख और समृद्धि का जो दास बन जाता है उसके अधीन हो जाता है, ऐसे मानव निर्बल हो जाते हैं। सत्ता किरीट मणिमय आसन। सत्ता राजवैभव, मुगट और रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन मनुष्य का तेज नष्ट करता है। नर विभव हेतु ललचाता है। मनुष्य वैभव के लिए ललचाता है। मनुष्य वैभव के लिए ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है, लेकिन वही वैभव मनुष्य को खाता है, यानी कि उसका विनाश करता है। तो यहाँ पर कृष्ण को उत्तर देते हुए कर्ण कहता है कि मैं ऐसा पुरुष हूँ, मुझ जैसे जो पुरुष होते हैं वह कभी सुख साहिबी में अपना जीवन व्यतीत नहीं करते, यानी कि कंचन का भार न ढोते हैं, सुख समृद्धि का भार नहीं उठा पाते। उनका जीवन सरल और सादगी से भरा हुआ होता है। पाते हैं धन बिखराने को। मुझ जैसे पुरुष धन इकट्ठा करते हैं, लोगों में बांटने के लिए लाते हैं रतन लुटाने को। हीरा मोती जैसे महामूल्य रत्न पाकर वह लोगों में लुटाते हैं। लोगों के दुख को दूर करने में अपने जीवन को समर्पित करते हैं और उसके बदले में जग से कुछ भी न लेते हैं। जगत वालों से या लोगों से कोई भी अपेक्षा नहीं रखते। दान ही हृदय का देते हैं। अपने हृदय का दान यानी कि प्यार ही सब पर लुटाते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर। सुख साहिबी में किसको रहना है तो कबूतर और गरुड़ पक्षी का उदाहरण दिया है। गरुड़ पक्षी पक्षियों का पक्षीराज कहलाता है। तो जो पक्षीराज गरुड़ है वह कभी सुख साहिबी में नहीं रहता। वह प्रासादों के महलों की शिखरों पर अपना घोंसला नहीं बनाता। वह पहाड़ों की फटी दरारों में अपना घोंसला बनाता है
और कबूतर जैसे पक्षी ही महलों पर निवास करते हैं। तो कर्ण अपने आप को गरुड़ पक्षी के समान मानता है, जो सुख साहिबी से वंचित रहना चाहता है। सुख साहिबी भोग विलास में कभी डूबना नहीं चाहता। महलों में गरुड़ न होते हैं, महलों पर कभी गरुड़ निवास नहीं करते। कंचन पर कभी न सोता है, यानी कि सुख साहिबी में कभी अपना जीवन नहीं बिताते। बसता है वही कई पहाड़ों में, सीलों की फटी दरारों में। वह पहाड़ों में जाकर बसता है और पर्वतों की फटी दरारों में अपना घोंसला बनाता है। तो मैं भी ऐसा ही गरुड़ पक्षीराज गरुड़ के समान हूँ कि मुझे धन संपत्ति सुख साहिबी और भोग विलास आनंद का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है। होकर समृद्धि सुख के अधीन, जो मनुष्य समृद्धि से अधीन हो जाते हैं, सुख समृद्धि के दास बन जाते हैं, मानव होता नित्य तप क्षीण, तो वह दिन पर दिन उसका निर्बल बनता जाता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन, राजवैभव मुगट राज सिंहासन, रत्नों से जड़ा हुआ सिंहासन मनुष्य का तेज हर लेते हैं, मनुष्य का प्रभाव कम कर देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है, वैभव के लिए मनुष्य का मन ललचाता है, पर वही मनुष्य को खो जाता है। वही वैभव वही धन मनुष्य को नष्ट करता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, जो सुख साहिबी में चांदनी पुष्प छाया में पल, यानी कि कभी भी कोई शरीर को कष्ट न होने दिया हो, ऐसा जीवन जीने वाला, ऐसे जीवन में ऐसे वातावरण में जो जीता है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल। मनुष्य अति सुमधुर और कोमल बनता है, पर अमृत कलेश का पिए बिना, अमृत यानी कि जीवन के संकटों का सामना किए बिना, अमृत कलेश पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, आतप अंधड़ में यानी कि आंधी और तूफान का सामना किए बिना, वह जो मनुष्य सुख समृद्धि में अत्यंत सुख साहिबी में जो पलता बढ़ता है, वह अत्यंत सुमधुर और कोमल होता है। वह अत्यंत सुमधुर और कोमल होता है। वह पुरुष नहीं कहला सकता, लेकिन वह जिस पुरुष में जो जितनी शक्ति ताकत और वीरता होनी चाहिए, ऐसी वीरता ऐसे पुरुष में कभी नहीं होती। इसलिए जिसने जीवन की संकट रूपी आंधी तूफानों का सामना नहीं किया, वह कभी पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, आने वाले संकटों को भी वह दूर नहीं कर सकता। संकटों का सामना वही कर सकता है जो सुख साहिबी और समृद्धि में पला बड़ा न हो, जो सुख समृद्धि और साहिबी में जीते हैं, बड़े होते हैं, वही लोग कभी संकटों का सामना नहीं कर सकते, विघ्नों को हरा नहीं सकते। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, जो झंझावात यानी कि तूफान में, तीव्र आंधी में जो उड़ते रहते हैं, आंधी से भी जो डरते नहीं हैं, और उनका कोई एक जगह पर ठिकाना नहीं होता। जहाँ जाते हैं वहाँ बहने वाले झरनों के पानी को पीकर प्रपातों के साथ वह बहकर सारा आकाश अयन जिसका, पूरा आकाश जिसका निवास है, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, और विषैले साप जिनका भोजन है, विषैले साप जिनका भोजन है, वे ही फणी बंद छुड़ाते हैं। ऐसे ही मनुष्य जीवन के संकटों से हमें मुक्ति दिला सकते हैं। यानी कि गरुड़ पक्षी की कोई उनका निश्चित घोंसला नहीं है, हमेशा आंधी और तूफानों से लड़कर हमेशा उड़ते रहते हैं, पूरे आकाश को अपना
निवास समझकर मुक्त होकर घूमते रहते हैं और प्रभातों का पानी पीते हैं और विषैले सांप जिनका भोजन है, ऐसे पक्षी ही हमें मुसीबत रूपी फणिबंधों से नागपाश से हमें छुड़ा सकते हैं और धरती का हृदय जुड़ाते हैं और धरती के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, हे कृष्ण, मैं उस गरुड़ पक्षी के समान हूँ। कैसा है गरुड़ पक्षी? तो हमेशा तूफानों और आंधियों का सामना करते हुए, प्रभातों का पानी पीते हुए, पूरा आकाश को अपना निवास मानते हुए, भुजंग को यानी कि सांप को अपना भोजन बनाते हुए हमेशा मुसीबतों का सामना करते करते धरती के साथ अपना नाता जुड़े रखते हैं। ऐसा मैं गरुड़ हूँ कृष्ण, हे कृष्ण हूँ मैं ऐसा एक गरुड़ पक्षी हूँ। मैं पक्षीराज हूँ। सिर पर न चाहिए मुझे ताज, मुझे अपने सिर पर कोई मुकुट नहीं चाहिए, मुझे अपने सिर पर कोई मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष भूषित छोड़। दुर्योधन पर आज बड़ा घोर संकट आ पड़ा है और उस संकट से उसे कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। मेरे जैसा व्यक्ति ही उसे इस संकट से मुक्त कर सकता है। रणखेट पाटना है मुझको, इसलिए मेरे मित्र पर आई हुई मुसीबत का सामना मुझे करना है। युद्ध भूमि में जाना है और युद्ध करना है। रणखेट पाटना है मुझको, आही पाश काटना है। मुसीबत रूपी, मुश्किली रूपी जो मेरे मित्र पर फणिबंध या बंधन जो पड़ा है, उस बंधन को मुझे काटना है। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही मुझे धन संपत्ति चाहिए, ना ही मुझे मुगट चाहिए, राज्य सिंहासन चाहिए, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। मैं एक गरुड़ पक्षी के समान हूँ जिसे संसार की सुख समृद्धि में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमेशा तूफानों से लड़ता रहता है और पूरे आकाश को अपना संसार, अपना सब कुछ मानता है, निवास मानता है। और जिसका भोजन भुजंग जैसे विषैले सांप है, ऐसे विषैले सांप को भोजन आहार बनाने वाले पक्षी ही विषैले बंधन से हमें छुड़ा सकते हैं। मेरे मित्र पर भी ऐसा ही विषैला बंधन है, तो उससे मुझे मुक्त करना है। और उसने जीवन भर मुझ पर जितने भी उपकार किए हैं उसका ऋण चुकाना है। इस तरह वो दुर्योधन को, अपने मित्र को संकटों से उबारने के लिए वह स्वयं अपने जीवन को समर्पित करने का भाव यहाँ पर उसने व्यक्त किया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वह संसार की मोह माया, धन वैभव, राज मुगट सत्ता में कोई लालच नहीं रखता, यानी कि इस संसार से विरक्त होकर, संसार की मोह माया से विरक्त होकर जीवन भर जिसने उसका साथ दिया, उसके ऋण को चुकाने के लिए, यानी कि मित्र धर्म निभाने के लिए, अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए वह तत्पर है। एक कर्ण की बड़ी महानता है। वह जानता है कि मैं पांडव श्रेष्ठ हूँ। यदि मैं पांडवों के पक्ष में युद्ध किया, यदि मैंने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया, हमारी विजय हुई, तो मुझे सत्ता, राज्य, सिंहासन सब मिलेगा। लेकिन सब कुछ ठुकरा कर वह अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हो गया है। अपने मित्र धर्म को सर्वोपरि उसने माना है। पिछले वीडियो में हमने कुछ शब्दों के अर्थ लिखे थे। आज में हमने जो काव्य देखा उसमें जितने भी शब्दों के अर्थ है वो हम पहले लिख लेते हैं। प्रासाद यानी कि देवताओं का, राजाओं का महल, दूसरा में हम कह सकते हैं प्रासाद महल। कनका, स्वर्णिम आभा वाले
બરાબર. સ્વર્ણિમ આભાવાદે શિખર. સુનરે શિખર. દરાર. રેખાથી તરફ અવકાશ. રેખાથી તરફ અવકાશ. अदिल यानी कि दास सेवक. तपशील प्रभाव तेज करण प्रभाव का नष्ट करना. क्लेश कष्ट वेदना. अंधड़ हानि. झंझावात तूफान. झंझावात. बारी पानी. प्रपात झरना. अयन गौरव. जंग विषयની સામે. અણીબદ્ધ નાગપાશ. रणखेत युद्ध का मैदान.
यहाँ जो भी शब्द लिखे हैं वह आपको अपने नोटबुक में लिखने हैं। अब हम स्वाध्याय देखेंगे कि विभव से क्या प्राप्त होता है। तो बहुत सारी ढेर सारी चिंताएं प्राप्त होती है। बहुत अल्प सुख और चमक दमक और थोड़े क्षण के लिए विलास प्राप्त होता है। गरुड़ कहाँ रहता है? तो गरुड़ पहाड़ों की दरारों में रहता है, पर्वतों की दरारों में या शैलों की दरारें में रहता है। धन संपत्ति किस लिए है? तो धन संपत्ति लोगों में या ज़रूरतमंद या दुखी लोगों में बिखराने के लिए होती है। सुख समृद्धि के अधीन मानव क्या होता है? सुख समृद्धि के अधीन मानव निर्बल होता है। सुख समृद्धि के अधीन मानव निर्बल होता है। फणीबंद कौन छुड़ाते हैं? तो फणीबंद कौन छुड़ा सकता है? तो फणीबंद गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ाते हैं। विभव से परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? तो परोपकारी मनुष्य धन का कभी संग्रह नहीं करते, वे अपने धन को ज़रूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। परोपकारी मनुष्य क्या करते हैं? तो धन का कभी संग्रह नहीं करते और धन को ज़रूरतमंद लोगों के बीच में बांट देते हैं। कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसलिए उस समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। वह अपने आप को दुर्योधन का सच्चा मित्र मानता है और संकट के समय कर्ण आपत्ति में अपने मित्र को नहीं छोड़ सकता। कर्ण की एकमात्र इच्छा क्या है? तो कर्ण की इच्छा है कि उसके हाथों से सदा दान की निर्मल गंगा बहती रहे और वह निर्धनों के दुख को दूर करता रहे। किस तरह के लोग कंचन का भार नहीं ढोते? तो कर्ण जैसे दानी पुरुष कंचन का भार नहीं ढोते। यहाँ पर टिप्पणी दी है कर्ण की अभिलाषा और कर्ण का मित्र धर्म, वो दोनों प्रश्न आपको तैयार करने हैं और स्वाध्याय में जो छोटे यानी कि एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर हैं वह भी आपको तैयार करने हैं। ओके, शब्दों के अर्थ मैंने लिखाए हैं, वो भी अपनी नोटबुक में लिख लेना और याद कर लेना। थैंक यू।